ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मंगल अपनी राशि बदलने वाले हैं। कब से? लगभग ये 5 फरवरी से लेके और 15 मार्च तक अपनी उच्च राशि में, जो कि सबके लिए सुखद सूचना है ये, क्योंकि मंगल ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा क्विक रिजल्ट देते हैं। एक मंगल और एक बुध अभी ये धनु राशि में चल रहे हैं 23 सितंबर से, फिर अपनी राशि बदल के ये और उच्च राशि जो कि मकर राशि है सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और अगर दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ये सब लोगों के लिए सुखद सूचना है, शुभ सूचना है। अगर उन जिनकी दशा महादशा मंगल की चल रही है, या जो ऐसी राशियां जिनमें मंगल कारक होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये परिवर्तन। ग्रहों में सेनापति हैं, इनको भूमि पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब 75 ईयर्स के बाद ऐसी जो संयोग बन रहा है, ये 75 वर्ष के पहले ये ऐसा युति बनी थी। इसमें कुछ बातें विशेष होने वाली हैं। इस दौरान ये सूर्य के साथ रहेंगे 13 फरवरी तक। उसके बाद फिर ये कुछ अपने मंगल बुध के साथ रहने वाले हैं, फिर शुक्र के साथ भी रहने वाले हैं। उसके वीडियो में आपको अलग से बता दूंगी डेट वाइज। इसमें आप केवल इतना ही समझ लें कि अलग अलग ग्रहों के साथ इनकी युति बनेगी, तो जिस ग्रह के साथ युति बनेगी उसके हिसाब से फिर आपको देखना होगा कि आपके लिए कितना ये शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। इसमें मंगल के लिए ऐसा माना जाता है कि ये बहुत क्विक रिजल्ट देते हैं, और ये आत्मबल में वृद्धि, जब सूर्य के साथ रहेंगे तो वो आत्मबल में वृद्धि होगी। जब बुध के साथ रहेंगे तो बुद्धि विवेक आपका ज़्यादा कुशाग्र हो जाएगा। शुक्र के साथ रहेंगे तो वे सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे। तो मंगल क्या है, एक ऐसे ग्रह हैं जो मतलब अगर कोई काम में सुस्ती हो रही होगी तो वो क्या तेजी ला देते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट है ये। और मकर राशि इनकी वैसे तो देखा जाए तो शनि की राशि है, इनके बहुत कट्टर शत्रु की राशि है। लेकिन यही तो एक फिनोमेना होती है कि मतलब शत्रु होने के बाद भी उसमें उच्च अवस्था में रहेंगे ये। कुछ समय तक तो सूर्य के साथ रहेंगे, तब तक तो ये अस्त रहेंगे, लेकिन जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि अस्त हो जाएगा। उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो आप लोगों को बनाए हैं। ऐसे मतलब क्षेत्र जैसे पुलिस है, सेना है, और उनमें आपको देखना होगा काफ़ी कुछ अच्छी सूचना मिलेगी, क्योंकि उच्च राशि में मंगल पावरफुल होते हैं। तो फिर वैसे तो अगर आपके नेटा चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो लड़ाई झगड़ा कराते हैं, अपराध की दुनिया के ये बादशाह कह सकते हैं। अगर नीच राशि में है या शत्रु राशि पे है, या इनकी दृष्टि अगर खराब ग्रह की पड़ रही, पापी ग्रह की, तो ये सब देखना होगा। लेकिन यहाँ मैं अच्छी बातें बताने वाली हूँ, आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। मेष और वृश्चिक राशि के ये स्वामी है, कर्क राशि में ये नीचे रहते हैं। जहाँ तक है ये कुछ नक्षत्रों से भी इस दौरान विचरण करेंगे, उनकी भी देख लेना। अगर उसमें आपका जन्म हुआ है तो उसका भी फायदा आपको मिल सकता है। जैसे पूर्व आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र से ये गुजरन करेंगे। बहुत छोटा सा समय है, मतलब कभी कभी बहुत छोटा सा समय भी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी काम करवा देता है। मंगल बुध जल्दी रिजल्ट देते हैं, इसलिए अगर महादशा अंतर्दशा ही मंगल की चल रही है, या किसी भी तरह से मंगल अच्छी स्थिति में है आपके नेटल चार्ट में, तो ये सब आपके लिए मिलने वाला है। अब इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि जहाँ से ये बैठते हैं वहाँ से इनके पास 3 दृष्टियों का वरदान है। एक चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। और वो दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ रही है ये भी बता देते हैं। जैसे इनकी जो 4th दृष्टि है वो अपने ही राशि में पड़ने वाली है, उसका बहुत फायदा होगा। और एक जो सप्तम दृष्टि है वो भी आपके चंद्रमा में पड़ेगी, जो इनके मित्र की राशि है। और एक जो अष्टम दृष्टि वो सूर्य में पड़ेगी, तो सूर्य भी इनके मित्र हैं। तो बहुत सारे फायदे, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत सारे सौगातें लेके आ रहे हैं। अगर कानून के क्षेत्र है, सौर के क्षेत्र है, या ऐसे क्षेत्रों में जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित अगर काम करते हैं, तो ये सब आप तैयार हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। और एक और अच्छी बात है कि ये 10वें भाव में जहाँ आएंगे वहाँ बहुत दिग्बली भी हो जाते हैं। हालांकि देखा जाए वहाँ सूर्य भी दिग्बली हो जाते हैं, मंगल भी हो जाते हैं, शनि का उनका घर है ये। तो इसलिए ऐसे क्षेत्रों से बहुत लोगों को, अगर आपको फ़ायदा उठाना है, अगर जैसे आपका वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटता आ रही थी, तो जब शुक्र इनके साथ रहेंगे तो उसमें सुधार हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों के जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं। अगर नेटल चार्ट में भी अच्छी स्थिति में है, और अगर ये जैसे क्रूर ग्रह हैं 3, 6, 11, 10वें भाव में वैसे भी गोचर करते समय हर एक राशि वालों को अच्छे परिणाम देने वाले हैं।
आप प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। आपके तो स्वामी राशि ही मंगल हैं और 10वें भाव में गोचर है। दी बेस्ट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वैसे मेष राशि वाले थोड़े सुस्त होते हैं, लेकिन क्या है कि ये अभी समय जो आएगी आपकी सुस्ती ये दूर कर देंगे। 10वें भाव में इनका एक मतलब दिग्बली हो जाएंगे। इसको कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं रोचक नामक, लेकिन मेरे हिसाब से ये उच्च राशि में है तो रोचक नामक नहीं होगा। ये होगा केवल उच्च राशि का फायदा। और आपको रोचक नामक अगर देखना है तो अगर मेष राशि में होते हैं या वृश्चिक राशि में होते हैं, तब इसको हम रोचक नामक पंच महापुरुष का नाम दे सकते हैं। तो आपके 10वें भाव में आया है तो कुल दीपक नामक एक योग बनाते हैं। आप अपने कुल का नाम रोशन करेंगे और ये बहुत अच्छा है। 3 दृष्टियों का प्रभाव है आपके, जैसे कि आपके ऊर्जावान बना देंगे, आत्मबल में वृद्धि। अगर कोई इंटरव्यू वगैरह इस समय फेस कर रहे थे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आपके संतान सुख में वृद्धि, अचल संपत्ति का लाभ, आपके कैरियर में अपार सफलता। अगर आप विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या वहां जाने की योजना थी, तो वो अब कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी उसकी गति, तेजी से अब काम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट से शौक रखते हैं तो उससे भी धन कमा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ट्रांसफर भी करा सकते हैं जहां आपकी मनचाही जगह, जहां आप सोच रहे थे। अगर स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अगर इस समय रिजल्ट आता है, हो सकता है कि आपका टॉप 10 में नाम आ जाए। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि एक तो आपके सभी जो हैं, जितने भी इनके साथ युति में रही, शुक्र को छोड़ के सभी इनके मित्र हैं। तो इसलिए आपके लिए ये स्थिति का बहुत अच्छी बनने वाली है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। जो भी होगा फिर वो हर एक मतलब आपको परेशानी से दूर करके और आपको रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृषभ राशि है। स्वामी राशि शुक्र है, तो 12 फरवरी से लगभग ये शुक्र की स्थिति भी काफी अच्छी रहने वाली है मकर राशि में, जो कि आपके कारक हैं। मकर राशि शनि की राशि है, आपके लिए इस समय भाग्येश है। 9th भाव में जो अगर ये आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। केवल आपको कुछ चीज़ों का मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। करियर के लिए उन्नति है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं या विदेशी यात्राएं करना चाह रहे थे, ये समय बहुत अच्छा है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों की आपकी वजह से तरक्की हो सकती है, उनका साथ मिलने वाला है आपको। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, भूमिमान की सुखों में वृद्धि। और अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन जैसे PhD MS करने वाले हैं, तो आपके लिए अच्छी सूचना है। सुख साधनों में वृद्धि के साथ साथ वहां अगर कोई ऐसा सौदा अब तक पेंडिंग डला हुआ था, तो अब वो पेंडिंग जो सौदा है वो आपके लिए अब आगे बढ़ेगा। आपके लिए समय अच्छा है। माता की हेल्थ में भी सुधार होगी। अगर विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, तो हो सकता है इस दौरान ये विवाह भी कराएं, क्योंकि क्विक रिजल्ट देने वाले चटापट काम करा देते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी जरूर कटता आ सकती है, उसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार के साथ साथ धन लाभ भी होगा और व्यय पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और मेहनत जितनी है उतनी ही करें, आपके शरीर को जितना एफिशिएंसी है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो शनि का मंत्र कर सकते हैं, घी का दीपक जला के दुर्गा जी के सामने अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है और कुछ समय बुध भी इनके साथ रहेंगे। और अभी जो गोचर हो रहा है वो अष्टम में हो रहा है, तो मंगल बुध तो देखा जाए तो ये शत्रु है, परंतु सूर्य से इनकी मतलब देखा जाए सूर्य से मित्रता है बुध की, और मंगल की भी मित्रता है, इसलिए आपको उसका लाभ मिलेगा। और शुक्र से भी मित्रता है। शुक्र भी कुछ समय आपके लिए पावरफुल रहने वाले हैं, लेकिन भाव अच्छा नहीं है। इस भाव में ज्यादातर ग्रह थोड़े से कमजोर हो जाते हैं शुभ फल देने में, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि हर समय कुछ से कुछ अच्छी सूचना कहीं कहीं मिलती ही रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह तो हर के लिए कारक होता है। हर एक राशि के लिए कोई ग्रह कारक होता है, इसलिए आपके लिए शुक्र कारक हैं, शनि कारक हैं,
बस मंगल की वजह से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वो किस वजह से होगा, आपका शत्रु और रोगों से थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। कैरियर के लिए उन्नति भरा समय है, और अगर आपका कानून या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप अध्यात्म की दुनिया में रुचि रखते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप गुप्त विद्याओं में कुछ अध्ययन कर रहे थे अब तक, उसमें कुछ बात ऐसी थी अटकी हुई थी, समझ में नहीं आ रही थी, तो वो बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। आपके लिए ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप जॉबलेस थे तो कोशिश करें इस समय नए जॉब की भी प्राप्ति होगी। यात्राएं करें, थोड़ी सावधानी रखें, जैसे मैंने बताया चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहना होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको गणेश जी की शरण में जाना चाहिए। आपकी हर समस्या का हल होगा और बचाव भी होगा चोट चपेट दुर्घटना से। और फास्ट ड्राइविंग तो मैं सभी के लिए मना करती हूँ। हो सके तो ड्राइविंग करते समय एक्स्ट्रा अलर्ट रहें आप, क्योंकि अष्टम भाव है, ये थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि ज्यादातर के मित्र हैं केवल बुध को छोड़ के। तो आपके लिए क्या है, सप्तम भाव में गोचर हो रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ है ये समय, क्योंकि ये क्या है, केंद्र भाव है और मित्रता भी ज्यादातर ग्रहों के साथ जुड़ी हुई है। जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर कहीं कटुता आ रही थी वो सुधार हो जाएगा। अगर वैवाहिक योग थे, अभी ढैया है तो थोड़ा सा शनि जरूर विलम्ब करेंगे, लेकिन आपको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी इनकी होगी। और चंद्रमा तो वैसे भी 2.5 दिन में राशि बदल ही लेते हैं। शेष ग्रहों का जैसे बृहस्पति आपका काफी सपोर्ट करेंगे, उसके वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिए थे, आप लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए। कैरियर में उन्नति के साथ साथ जो भी व्यवधान आ रहे थे, शिक्षा से संबंधित या संतान से संबंधित या प्रेम प्रसंग में कहीं बात अधूरी रह रही थी, तो उन सब के लिए अब सूचना अच्छी है। आपको भूमिवान का सुख के साथ साथ माता की हेल्थ अगर कहीं से परेशानी में थी तो उसमें भी सुधार होगा। आपको थोड़ी अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए, बस इतना आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपके लिए भी ढैया होने के बावजूद भी अच्छी अच्छी शुभ समाचार मिलने वाले हैं। अब अगला जो बनता है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य है, 6 भाव में गोचर हो रहा है। तो 6 भाव में सूर्य है, मंगल है, ये तो बहुत अच्छे फल देते हैं क्योंकि इनका कारक भाव है ये। आपके सूर्य का साथ जब तक रहेगा, स्वामी राशि आपके सूर्य है, शत्रु परास्त होंगे, प्रतियोगिता में सफलता, अगर कहीं से कोर्ट केस में आपका इन्वॉल्वमेंट था उसमें भी आपकी विजय होने वाली है। जॉब में अगर कहीं से प्रमोशन ड्यू था, अब तक नहीं हो पा रहा था, कोशिश करिए, ये निश्चित रूप से उसमें आपको सक्सेस दिलाने वाले हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा आपके लिए और उपलब्धियों भरा समय है। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई जॉब करते हैं, प्रमोशन मिलेगा, तो उसमें नए उत्तरदायित्व का आपको वहन करना पड़ेगा। कोई ऐसी जिम्मेवारी मिलेगी जो आपके लिए भविष्य निर्माण के काम में आएगी। उसमें घबराने की बात नहीं है, आप उसको साहस स्वीकार कर सकते हैं। वाद विवाद भी ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि इस समय कुछ राशियों के अंदर फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा। सूर्य है, वैसे भी थोड़े से फायर एलिमेंट मंगल के साथ मिलेगा, तो आपका लड़ाई झगड़ा करने का मन होगा, उससे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और जो भी काम करना है कानूनी दायरे में मतलब रह के करें। किसी भी काम को इस तरह से ना करें कि केयरलेसली उसको बिना मतलब सोचे समझे और कूद जाए, तो आपको फिर कानूनी परेशानी हो सकती है। आपको भी अपनी हेल्थ केयर करनी चाहिए, फिर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके 5th भाव में गोचर हो रहा है। कुछ समय आपके लिए बुध का भी साथ रहेगा। स्वामी राशि बुध है, मंगल से मित्रता ना होने के बाद भी पंचम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। शिक्षा का है, संतान का है, पूर्व जन्मों का है, शेयर मार्केट का है। आपके लिए सुखद सूचना है। चारों तरफ से जो भी परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि शुक्र आपके लिए फेवरेबल है, शनि भी आपके लिए फेवरेबल है। इससे अच्छा समय क्या होगा। स्टूडेंट के लिए उत्तम समय है। वैवाहिक योग थे तो हो सकता है इस समय कोई प्रपोजल आए, आप उसको एक्सेप्ट करें। आर्थिक स्थिति के सुधार के साथ साथ समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। विदेशी कार्य अगर कर रहे थे या विदेशों में रह के कोई अपना काम कर रहे थे, उसमें प्रगति होगी। इंटरव्यू के लिए अगर आप जाने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपकी ओर सफलता आती दिखाई दे रही है। व्यापार में तरक्की के साथ साथ आपको भी थोड़ा चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहना चाहिए। फिर अगर इतना ध्यान रखते हैं और अगर कोई परेशानी है तो गणेश जी की उपासना करते रहिए। कन्या राशि वाले जीवन भर उनके लिए मूल मंत्र है।
अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। आपके चौथे भाव में गोचर हो रहा है और स्वामी राशि शुक्र हैं, जो बुध के मित्र हैं, शनि के मित्र हैं, लेकिन सूर्य के मित्र नहीं है और मंगल से भी इनकी समता है। आपके लिए श्रेष्ठतम समय है, क्योंकि चौथा भाव किसका है? बहुत सी ग्रह इनका कारक है और ऊपर से केंद्र भाव है। तो ये चौथा भाव आपके भूमि वाहन का, सुख का है। आपके लिए अगर माता का है, आपकी मतलब सुख समृद्धि का है, मानसिक कष्ट का भी है। इस बहुत सी चीज़ों के लिए देखते हैं। तो आपके लिए कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ टेक्नोलॉजी है या डीलर हैं या वकील हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय बहुत उपलब्धियों भरा हो सकता है, क्योंकि भाग्य आपके साथ रहेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं और मानसिक अशांति जो अभी तक चल रही थी उस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, तो उसमें भी कुछ आपको सुधार होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको मानसिक क्लेश देते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। तो स्वयं नियंत्रण करके आपको अगर कर सकते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक आपकी बचत भी नहीं हो पा रही थी, अब बचत होना भी, धन की बचत होना शुरू हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे डीलर वगैरह थे या इस तरह से कोई काम कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे आपको लग रहा है कि महादशा अंतर्दशा फेवर नहीं कर रही है या ग्रह ही पहले से ही चार्ट में खराब है, तो आपको फिर क्या करना है? एक तो शनि को भी प्रबल कर सकते हैं और दुर्गा जी की उपासना करते रहिए और स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। फिर आपके लिए समय, कहीं से कोई है भी तो आपको फिर उससे रक्षा होगी और बचाव होकर आप बाहर निकल सकते हैं। अब अगली जो राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल ही है आपके और तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। आपके लिए कारक भी है और आपकी स्वामी राशि भी है। हालांकि अभी ढैया के प्रभाव में है आप, लेकिन चूंकि इनका कारक भाव है और जब भी कोई स्वामी राशि अच्छी स्थिति में आते हैं तो पूर्णतः लाभ देंगे। तीसरा भाव इनका कारक के साथ साथ मेहनत का है, छोटे भाई बहनों का है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है। तो आप सेल्स से, मार्केटिंग से या ट्रैवल से या टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब ट्रैवलिंग जो एजेंसी चलाते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके अपनी स्वयं की सेहत खराब हो सकती है, उस पर आपको ध्यान देना है। आपको अपनी एफिशिएंसी की, आपकी जितनी भी क्षमता है उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, अन्यथा हेल्थ खराब हो सकती है। आपके लिए धन की अगर कोई कमी थी, जैसे आपका ऐसे लग रहा था मतलब धन की वजह से कोई काम रुका हुआ है, वो अब उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। धन की कमी दूर होगी और इसके साथ साथ अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, सीए हैं, आपके लिए अच्छी सूचना है ये, क्योंकि इनकी दृष्टियों का मैंने अलग से नहीं बताया, लेकिन उनकी दृष्टियों को मिला के ही ये सब बता रही हूँ। तो आपके लिए समय अच्छा है, धनागमन के लिए अच्छा है। और फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं आप। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। सेकंड भाव में ये गोचर हो रहा है। सेकंड भाव किसका है? आपका धन का है। आपके मतलब धन लाभ का जो स्रोत था, कहीं से कहीं उसमें अड़चन आ रही थी धन प्राप्त करने में, तो धन की प्राप्ति होगी, आय में वृद्धि होगी। वाणी पे जरूर थोड़ी क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि धनु राशि वाले वैसे भी थोड़े से तेज मिजाज होते हैं और जब मंगल का साथ मिल जाएगा तो कुछ किसी से भी आप बात बात में क्रोध करेंगे, मतलब लड़ाई झगड़े की स्थिति का निर्माण अगर होता है उससे आपको स्वयं बचना होगा, अन्यथा आपके परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं इस दौरान। क्योंकि बुद्धि से भी इनकी क्षमता है, लेकिन शुक्र को भी ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं धनु राशि में। तो केवल मंगल ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपका फेवर करेंगे। आपके लिए शनि भी है। अब शनि की भी 7.5 तो समाप्त हो ही गई है, तो शनि भी आपको किसी हद तक फेवर करेंगे। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कैरियर में आपको शिक्षा से जुड़े क्षेत्र हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में सेना है, पुलिस है, इन सब क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं, आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। आपको भी कानूनी दांव-पेच से दूर रहना है। फिर आपके लिए भी कोई परेशानी है भी तो उससे आप निकल सकते हैं। और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप अपने स्वामी राशि बृहस्पति को प्रबल कर सकते हैं, उनके मंत्र कर सकते हैं, या उनके अगर खराब स्थिति में है तो उनका दान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपके तो लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, आपकी ही राशि में ही उच्च होके आपके लिए कुल दीपक योग जो जिसको कह सकते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। आप अगर डिफेंस में हैं या लॉयर हैं या प्रशासनिक सेवा में है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, श्रेष्ठतम समय है। इससे अच्छा समय हो नहीं सकता है।
लेकिन शनि और मंगल थोड़े से क्या है, विपरीत गुण धर्म वाले, शत्रु जिसको कह सकते हैं। तो थोड़ा आपको बीच बीच में क्रोध की मात्रा ही बढ़ा देंगे, और उग्रता में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि अभी 7.5 का इस समय आपके ऊपर तीसरा फेज चल रहा है। लेकिन आपके लिए इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है, धन की बचत होगी। अगर अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा है, प्रॉपर्टी है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ के अगर आप काम कर रहे थे, तो ये जो है बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। अब जो भी अगर व्यवधान आ भी रहे थे इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को, तो अब वो व्यवधान भी दूर होंगे। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार हो सकता है। जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार प्रेममय रखें, लड़ाई झगड़ा किसी से भी ना करें, क्योंकि भाग्य का तो साथ रहेगा, लेकिन चूंकि शनि और मंगल दोनों विपरीत हैं, इसलिए उससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और ऊपर से अभी आपके ऊपर 7.5 भी चल रहा है। फिर भी अगर कोई परेशानी है, शनि मंत्र करें, हनुमान जी की शरण में जाएं, फिर आपकी जो परेशानी है उससे आपका बचाव होगा। इस समय आपके लिए समय बहुत अच्छा है, जितना हो सके इसका लाभ लें। इससे अच्छा मौका शायद नहीं होगा, ये सबसे अच्छा है आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 12वें भाव में गोचर हो रहा है, और शनि भी आपकी स्वामी राशि है। मंगल से जैसे आप बताए इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि 12वां भाव ऐसा भाव है जहाँ कुछ चीजें आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। जैसे विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है, अगर वहाँ सेटलमेंट चाह रहे थे या वीजा के लिए अप्लाई किया था, उसमें सफलता मिल सकती है। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार के साथ साथ अगर वहाँ जुड़ के व्यापार कर रहे थे, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, तो आपके लिए सुखद सूचना है। कोर्ट केस में अगर फंसे हुए थे, तो निर्णय आपके पक्ष में होगा। शत्रु बीच बीच में आपको बाधा डाल रहे थे किसी भी काम में, तो शत्रु परास्त होंगे। ऋण से मुक्ति होगी। कैरियर में प्रमोशन और नए जॉब की प्राप्ति के साथ साथ आपके लिए हो सकता है इस समय चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, जॉब में अचानक परिवर्तन होगा। और अगर आपको ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जो कि प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो नया वाहन भी खरीद सकते हैं, नए घर की भी शुरुआत, नया घर भी इस समय आप ले सकते हैं। आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। सेहत के लिए समय ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल क्या है, ये बहुत मेहनत कराने के लिए तैयार करवा देते हैं। इस समय कभी कभी किसी किसी को अपने एफिशिएंसी से ज़्यादा मेहनत करने से हेल्थ खराब हो सकती है। फिर भी कोई परेशानी है तो शनि मंत्र करें, हनुमान जी की शरण में जाएं, फिर हर एक समस्या का कुछ न कुछ समाधान होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, और 11वां भाव जो है वो बहुत अच्छा मानते हैं। इसमें गोचर हो रहा है, आप पे भी अभी 7.5 चल ही रहा है। श्रेष्ठ समय है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी। एक मकर राशि, एक मेष राशि, और तीसरे नंबर पे आ जाती है मीन राशि। इनके लिए समय बहुत अच्छा है। आय में नए नए स्रोत, जो पैरेलल इनकम जिसको कह सकते हैं, वो आप इस समय कर सकते हैं। धन अभाव अगर कहीं से था, तो अब वो सब समाप्त होगा। आपके लिए प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, एक नई ऊर्जा का संचार होगा इस समय। उससे क्या होगा, आपका जीवन जो है वो काफी कुछ प्रगति की ओर जाएगा, ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। संतान सुख, स्टूडेंट के लिए शुभ समय है। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था, तो हो सकता है निर्णय हो वो आपके पक्ष में हो। आप अगर चाहें, मनचाही जगह आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। क्योंकि शनि जो है वो आपको थोड़ा सा जरूर समय समय से परेशान करेंगे, उसके उपाय आप करते रहें। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको भी हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, और स्वामी राशि को प्रबल करना चाहिए। तो ये तो मैंने वैसे हर एक राशि के बता ही दिए हैं उपाय, फिर भी अंत में एक बार और रेमेडी बता देती हूँ। सभी राशि वालों को मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या करना है, हनुमान जी की शरण में जाएं, और कुछ नहीं करें। और जिन पर ढैया और 7.5 चल रही है, जैसे ही अभी आप कर रहे थे, उसके उपाय करें। जैसे मैंने बताया था, छाया दान करें, शनिवार को निडी लोगों को दान दें, और इसके अलावा पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया हर शनिवार को जला सकते हैं। उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। उनकी जड़ों में, पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे मतलब उसके नीचे जड़ जो होती है, उसमें पानी डालें। नीडी लोगों को अगर बृहस्पति की वजह से कोई परेशानी है, तो आपको बहुत अच्छा एक मतलब बता रही हूँ रेमेडी। नीडी लोग, स्टूडेंट विशेष तौर से, उनको आप सहायता करें जैसे आपकी सामर्थ्य हो, तो हर एक समस्या का समाधान होगा। समस्या आएगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि समस्या नहीं आएगी, समस्या तो आएगी, लेकिन उसका समाधान मिल जाएगा, तो ये सबसे अच्छा रहने वाला है। तो मैंने ये बताया अभी मंगल का राशि परिवर्तन। आपको देखना होगा पिछले और जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसको देखना होगा। राशिफल A to Z दिया है,
मूल्यांक के हिसाब से दिया है और इसके अतिरिक्त एक शॉर्ट में भी दिया है। अगर आपको टाइम नहीं हो तो उसको भी आप देख सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।